नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका पेपर होने वाला विज्ञान विषय का, साइंस का, उसका ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आपका 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो, दोस्तों आपके जो साइंस विषय के अंदर 90+ मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही हर विषय की PDF मिल सके और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर है वो यहाँ पर आपका 3.25 घंटे का होने वाला है और यहाँ पर आपका जो 80 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पेपर में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर आपका खंड अ से आने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको इस पेपर के अंदर खंड आपके आने वाले 5, यानी कि 5 सेक्शन के अंदर आपका पेपर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 से 10 प्रश्न तक यहाँ पर आपके क्या आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, MCQ प्रश्न आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि नारू रोग का रोगजनक है। देखिए दोस्तों, नारू रोग का रोगजनक पूछा गया है, जीवाणु है, कृमि है, उसके बाद विषाणु या प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि नारू रोग का जो रोगजनक है वो है दोस्तों कृमि, ठीक है। इस प्रकार से अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि देखिए दोस्तों, तंबाकू किस कुल का पादप है। यानी कि तंबाकू कौन से कुल का पादप है कि मालवेसी कुल है, फिर सोलेनेसी कुल है, लिलिएसी या फिर फेबेसी कुल है। तो देखिए तंबाकू है वो सोलेनेसी कुल का पादप है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आयोडीन कमी से आपका कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए रतौंधी रोग होता है, उसके बाद में नारू रोग, फिर रिकेट्स या मधुमेह। तो देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से पूछा गया है तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। दोस्तों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आपके लिए RN स्टडी मसाला लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर और क्विज वगैरह, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। तो आपको देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन RBC क्लास 10 के क्विज यहाँ पर आपको मिलेंगे rnstudymasala.com वेबसाइट पर। गूगल पर लिखना है rnstudymasala.com या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करो तो वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें देख रहा है जिससे कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के 90+ स्कोर कर सकते हो। तो विजिट कर लीजिए वेबसाइट पर, यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट कर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि जेनेटिक शब्द क्या है, यानी कि जेनेटिक जो शब्द है वो किसने दिया था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं कि मेंडल ने, बेटसन ने, मॉर्गन ने या फिर पुनेट ने, ठीक है। तो आपको इसका प्रश्न का आंसर बताना है। जेनेटिक्स वो सब किसने, बेटसन ने दिया या मेंडल ने दिया या फिर कौन ने दिया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको मेंडल या बेटसन दोनों में से एक होगा। तो आप अपना आंसर बताइए, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है बोर्ड एग्जाम की। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला रक्त समूह कौन सा होगा, वो होगा O, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, वो है कि प्रतिरक्षा का, यानी कि जो देखिए प्रतिरक्षी। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी चाहिए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उसका आकार कैसा होता है, यानी कि किस आकार का होता है, ये आपका चौथा जो पार्ट है उसमें से पूछा गया है। तो प्रतिरक्षी का जो आकार होता है वो होता है दोस्तों Y आकार का। आपने एक इसकी संरचना भी देखी होगी। इस प्रकार से हम इसे संरचना पढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ग। रक्त का वर्गीकरण समूह, यानी कि जो रक्त का जो वर्गीकरण है वो यानी विभिन्न समूह में किसने किया था। तो यहाँ से जो चौथा प्रश्न यानी 7वां प्रश्न पूछा गया कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से प्रश्न पूछा गया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर होगा कार्ल लैंडस्टेनर। उसके बाद देखिएगा अम्ल व क्षार के विलयन के होते हैं। विद्युत के क्या है, विद्युत के क्या दोस्तों, ये है विद्युत के सुचालक,
ठीक है, विद्युत के सूचलक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने वाले पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ऑक्सीकारक है, अपचयन है, अभिक्रिया आपने देखी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि यदि एक दर्पण की दूरी, यानी कि यहाँ पर यदि एक दर्पण की दूरी +60 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण कौन सा होगा? दर्पण आपने पढ़ा होगा और दर्पण का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्रकाश, ठीक है, लाइट, तो उसमें से प्रश्न लिएगा। यदि इसकी दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, दर्पण कौन सा होगा? तो वो दर्पण होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वगैरह पढ़ा होगा आपने, उसमें से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वो उत्तर देने दोस्तों एक पंक्ति में आपको उत्तर देने, ठीक है, यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर उत्तर देने। इसके अंदर यहाँ पर आपको 7 प्रश्न पूछे गए और वो 7 प्रश्न क्या है? 1-1 नंबर के हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आपके सामने पूछा गया कि देखिए दर्पण का सूत्र लिखना है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? वो सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि स्नेल का नियम लिखना है। स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम लिखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से पूछा गया है। और यानी कि दर्पण का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। दर्पण सूत्र क्या होता है? देखिएगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1 + v और 1 + u। इस प्रकार प्लस माइनस आप कर सकते हो। और स्नेल का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसकी परिभाषा लिखनी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा इसके आंसर की। और इसका जो आंसर है, अगर आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन दोस्तों मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा इस पेपर का जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, इस मॉडल पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। उसके बाद में शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? पावर किसे कहते हैं? उसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए, एक वस्तु की यहाँ पर देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा गया है। एक वस्तु पर 20 N बल लगाने पर 10 मीटर वह यानी विस्थापित हो जाती है। तो इसके यहाँ पर आपको कार्य की गणना करनी है। कार्य आपको बताना है, इसके अंदर वर्क की गणना करनी है। तो कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन होगा। तो बल कितना दे रखा है? बल हमें दे रखा है 20। तो 20 बल दे रखा है और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है विस्थापन से। 10 विस्थापन हो रहा है तो कितना होगा? 200 हो जाएगा। तो 200 क्या हो जाएगा? ये हमें निकलेगा किस में? 200 जूल में, क्योंकि जो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो जूल होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा सरल। अब इसका देखिएगा, अगला जो प्रश्न लिया गया है वो है कि संकटापन जातियों से क्या तात्पर्य है? संकटापन जो जातियाँ होती है उसका क्या तात्पर्य? भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा, अगला प्रश्न है 7वां कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? संकटापन प्रजाति है। ये प्रश्न पूछा गया आपका जो जैव विविधता पाठ है ना, उससे लिया गया प्रश्न। संकटापन प्रजाति, उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है। संकटापन जो ऐसी जो प्रजाति जिनके इन्हें निकट भविष्य में संकट पैदा हो सकता है, इसी मतलब जैसे कोई 2-3 आपको प्रजाति का नाम लिख देना है, उसका उदाहरण देकर उसको वर्णन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यानी फिलिप्स भरने आपको यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता है वो 2010 के अंदर मनाया गया, 2010 के अंदर। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? पृथ्वी जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए दोस्तों, वो देखिए रिची डी जेनेरिया के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है, रिची डी जेनेरिया के अंदर। फिर देखिए अगला 11वां प्रश्न है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो जैव विविधता अधिक पाई जाती है वो क्या कहलाती है? जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। क्या है दोस्तों? जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं, ठीक है। आई थिंक ऐसे आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक बता दूं कि अगर मैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को काला कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, संतुलित भोजन किसे कहते हैं और संतुलित भोजन के आपको लाभ लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है। संतुलित भोजन जिसमें सभी यानी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, वसा, लवण, सभी जो पोषक तत्व है वो सम्मिलित होते हैं, उस संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन से क्या लाभ है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का
विकास होता है, यानी कि इसका अंदर आपको इसका क्या लिखना है, इसके लाभ लिखना है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। इसके आप 2 या 4 लाभ लिख दो, बहुत हैं। मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। और उसके बाद देखिएगा आगे मैं आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिर देखिए पीएच स्केल किसे कहते हैं, स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच यानी परिवर्तन है वो दंत क्षय का कारण है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा गया है। किसी प्रजाति के स्थानबद्ध होने का क्या कारण है वो भी समझाना आपको। और अगला देखिए प्रश्न, भारत देश जैव विविधता से समृद्ध देश है, इसका स्पष्ट वर्णन करना है। फिर देखिए दोस्तों कि सृजनात्मक एवं विनाशात्मक प्राकृतिक बल क्या है, समझाना है। फिर 2 औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। 2 औषध पादप हैं, उनका वैज्ञानिक नाम लिखना है। वैज्ञानिक नाम कितने हैं, 55 वगैरह है, 50 से बार वैज्ञानिक नाम है, सब रट लो, रट्टा मारो वैज्ञानिक नाम, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक नाम आपसे प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है। क्योंकि जो मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि RBC ने जारी किया था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BRC कहाँ पर स्थित है। फिर सुश्रुत किस वंश के, किस ऋषि के वंशज थे, ये भी आपको पूछा गया है। इसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिएगा हमारे चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया देखिए दोस्तों कि मछली पालन तथा मुर्गी पालन के महत्व को समझाना है, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। और उसके बाद में डेयरी उद्योग पर आपको लेख लिखना है, ठीक है, डेयरी जो उद्योग है उसके बारे में लेख लिखना है। हिमपात के बारे में आपको यहाँ पर देखिएगा, हिमपात के बारे में संक्षिप्त आपको लेख लिखना है। हिमपात क्या है, अपक्षयण की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है, उसकी भी लिखना है आपको आंसर। फिर देखिए 22वां प्रश्न, डॉक्टर कलाम का रक्षा व अंतरिक्ष में क्या योगदान है, 4 नंबर का है। और रमन प्रभाव क्या है तथा इसका क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि जैव विविधता यानी कि जैव विविधता संरक्षण के प्रकार बताना है, और जैव विविधता का जो महत्व है यानी इसके बारे में आपको वर्णन करना है, जैव विविधता का क्या क्या महत्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों आपके लिए। यदि एक लेंस की क्षमता, देखिए ये भी 24वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि एक लेंस की क्षमता यानी कि +2 डायोप्टर में है तो उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी, यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर आपको लेंस की क्षमता किस में होती है, डायोप्टर में होती है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो सूत्र से उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। आई थिंक आप कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। और उसके बाद में ये जो 24वां प्रश्न है वही आपका ये तो 2 नंबर का है, और ये आपका कितना 3 नंबर का है। यदि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से यहाँ पर लेंस दे रखा है 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो इससे यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की स्थिति और इसका स्वरूप ज्ञात, उसका चित्र बनाना है, ठीक है। ये प्रश्न आप आई थिंक कर लोगे आप। और अथवा में प्रश्न दे रखा है स्नेल का नियम, ये 2 नंबर का है। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न था वापस से रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इसकी जगह कोई दूसरा प्रश्न कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, ठीक है, मॉडल पेपर जो हमने तैयार किया उसके अंदर आ चुका है, और आप इसमें कोई ऐसा प्रश्न ले लेना। इसकी जगह क्या है ये प्रश्न है दोस्तों, इसकी जगह एक ऐसा प्रश्न आप खुद बना लेना, ठीक है। इसके अंदर ऐसा प्रश्न आप एक न्यूमेरिकल प्रश्न इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं तो दे दीजिए हुए प्रश्न हूँ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ से, एक अवतल दर्पण, ये भी प्रश्न दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आपको। फिर देखिए 25वां प्रश्न, एक वस्तु पर ये देखिएगा इसमें कार्य की गणना करनी है। दोस्तों हम आप भी चाहेंगे कि 2 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए सेम रिपीट किए गए हैं, तो ये जो प्रश्न है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये मैंने आपको पिछले जो प्रश्न दे रखा है वो पहले दिया जा चुका है, तो अब की बार आपको क्या करना है कि ये जो दोनों प्रश्न है इसको न्यूमेरिकल प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अपनी बुक में से जहीं से भी प्रश्न दे रखा है अच्छे से सॉल्व करना है, सारे प्रश्न आपको सही से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये प्रश्न वापस से रिपीट हो चुका है, तो इसके लिए माफ जाता है, ये वाला और एक वाला स्नेल का नियम, ठीक है। अगला देखिए, और देखिए ये वाला प्रश्न आपको स्प्रिंग है वो कितना संपीड़ित किया जाएगा, इसके अंदर आपको डिटेल से वर्णन करना है, ओके। तो ये प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा खंड यह आ जाता है, इसके अंदर देखिएगा खंड ये है, सेक्शन ई के अंदर यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 नंबर का ये वाला है। अब की बार ये ना 3 अत्व वाले हैं, ठीक है, ये आपका अत्व वाले प्रश्न है। फिर मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, और मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और मानव में यानी पाचन तंत्र की क्रियाविधि का वर्णन करना है। फिर मानव ऊष्ण तंत्र, देखिए दोस्तों इनमें अगर इन 6 में से आपने ये 6 याद कर लिए ना, तो चाहे एग्जाम में इस पार्ट से कैसा प्रश्न आए आप उस प्रश्न को अच्छे से कर लोगे, ये मेरी गारंटी। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, यहाँ से आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है,
यहाँ पर टिप्पणी करनी है, देखिएगा इसके बारे में रिमार्केबल आपको टिप्पणी लिखनी है अच्छे से कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखना है। पीएच का महत्व है, पीएच स्केल है इसका महत्व, फिर लुईस की संकल्पना आपको समझानी है, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना समझानी है और पीएच स्केल के बारे में डिटेल से वर्णन करना है। और यहाँ पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखना है और सोडियम क्लोराइड के उपयोग यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में ये तीन अर्थों वाले प्रश्न है कि यहाँ देखिए दोस्तों अम्ल वर्षक क्या है, फिर दावन सोडा का उपयोग लिखना है और विरंग चूर्ण के उपयोग यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न पूछा गया है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है। देखिए आपको अभिक्रिया है, अभिक्रिया वर्णन करना है, जैसे यहाँ पर देखिए तीव्र अभिक्रिया है, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और उसके बाद में मंद अभिक्रिया है, फिर देखिए द्विस्थापन अभिक्रिया है, फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया और आपको विस्थापन अभिक्रिया दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया है, जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया है, ये 4-5 अभिक्रिया दे रखी है, इसका आपको वर्णन करना है और इस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे कि आपको ऐसे ही और भी रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो सके, ठीक है, सब कुछ आपको मिल सके। तो वीडियो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।